गेम ऑफ थ्रोन्स टेलीविजन शो में व्हाइट वॉकर्स के लीडर को कहा जाता है। आप पहले ये जान लीजिए कि नाइट्स किंग नाम का भी एक कैरेक्टर है जो किताबों में है। नाइट किंग अलग है और नाइट्स किंग अलग। अब क्योंकि किताबों में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी शो में नहीं लिए गए हैं, इन मिसिंग कैरेक्टर्स की कहानी को बताने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स के मेकर्स ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने दो कैरेक्टर्स की कहानी को एक कैरेक्टर के जरिए ही कहने की कोशिश की। जैसे बुक्स में बियॉन्ड द वॉल कोल्ड हैंड्स नाम का एक कैरेक्टर है, मगर टीवी शो में बेंजन स्टार्क के जरिए ही कोल्ड हैंड्स की कहानी कहने की कोशिश की गई। जैसे बुक्स में एक कैरेक्टर है विक्टेरियन ग्रेजॉय, टीवी शो में योरन ग्रेजॉय का किरदार विक्टेरियन से मिलता जुलता है। उसी तरह हो सकता है नाइट्स किंग और नाइट किंग के कैरेक्टर को टीवी शो में मिलाया गया हो। क्योंकि अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की आगे की किताबें नहीं आई हैं, तो फिलहाल हम सिर्फ इस बात को लेकर अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए नाइट किंग की कहानी पर आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि नाइट किंग फर्स्ट मैन में से ही एक था। शायद ये हाउस स्टार्क से ताल्लुक रखता था। वैसे नाइट्स किंग भी एक स्टार्क था। नाइट्स किंग के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। फिलहाल व्हाइट वॉकर्स के इस कमांडर पर फोकस करते हैं। लाश बन गया। ऐसी लाश जिसके पास काफी सारी ताकतें हैं। ये काफी करिश्मे कर सकता है। आगे चलकर व्हाइट वॉकर्स चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट के दुश्मन बन गए। इन्होंने इंसानों का भी खात्मा किया। ये लॉन्ग नाइट के जमाने की बात है। शो के हिसाब से हम ये जानते हैं कि फिलहाल जो नाइट किंग है, ये वही है जिसे चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने क्रिएट किया था। ये मरा नहीं, खत्म नहीं हुआ, सालों से जीता आ रहा है। जब एजोर अहाई ने व्हाइट वॉकर्स को हराया, तब सारे व्हाइट वॉकर्स मारे नहीं गए थे। इनमें से काफी लैंड्स ऑफ ऑलवेज विंटर में चले गए थे, जहां हमेशा सर्दियां ही रहती हैं। नाइट किंग तब से सरवाइव कर रहा है। पिछले कुछ सालों में इसने बियॉन्ड द वॉल रहने वाले क्रैस्टर से डील की कि वो अपने बेटों को व्हाइट वॉकर्स के हवाले कर दे। इसके बदले जब सर्दियां आएंगी, तब क्रैस्टर को जीने दिया जाएगा। व्हाइट वॉकर्स क्रैस्टर को नहीं मारेंगे। नाइट किंग क्रैस्टर के बेटों को व्हाइट वॉकर्स में बदल देता है। इसने व्हाइट वॉकर्स की आर्मी तैयार की। चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने इंसान को व्हाइट वॉकर बनाने के लिए ड्रैगन ग्लास का इस्तेमाल किया था, मगर नाइट किंग को ड्रैगन ग्लास की भी जरूरत नहीं है। व्हाइट वॉकर्स जॉम्बीज नहीं हैं। इनके पास अपना दिमाग है। इनफैक्ट इनके पास अपना सिजिल भी है। ये इंसानों से इशारों इशारों में बात कर रहे हैं। ये हर जगह अपने सिंबल्स छोड़ रहे हैं। इन सिंबल्स का कुछ मतलब है। जिस तरह से वेस्टरॉस में अलग अलग रियासतें हैं, उसी तरह से लैंड ऑफ ऑलवेज विंटर में हो सकता है व्हाइट वॉकर्स की भी अपनी छोटी सी रियासत हो। अब इनकी अपनी आर्मीज है, तो घर तो होगा ही। कई लोग मानते हैं कि ब्रान स्टार्क ही नाइट किंग है। खैर, ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, मगर मैं इसे सही नहीं मानती। हो सकता है कि ये सच ही हो और मैं गलत हूँ। एक्चुअली जॉर्ज आर आर मार्टिन ने जिस तरह से अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की किताबें लिखी है, उस हिसाब से ब्रान स्टार्क का नाइट किंग होना थोड़ा अजीब होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर टाइम ट्रैवल की कहानी नहीं है। ओके, तो नाइट किंग के पास कौन कौन सी सुपर पावर्स हैं? एक तो ये कि वो इंसानों को व्हाइट वॉकर बना सकता है। दूसरा, वो मरे हुए लोगों को व्हाइट में तब्दील कर सकता है जो व्हाइट वॉकर्स को फॉलो करते हैं। इसके पास ताकत बहुत ज्यादा है। इसके अंदर इतनी जान और इतना स्टेमिना है कि एक भाले को बहुत दूर तक फेंक सकता है। इतनी दूर कि आसमान में उड़ते ड्रैगन को भी लग जाए। बाकी व्हाइट वॉकर्स की तरह ही इसके छूने से मेटल वेपन्स टूटकर बिखर जाते हैं। नाइट किंग किसी इंसान को मार्क कर सकता है, यानी उस पर निशान लगा सकता है। हम जानते हैं कि नाइट किंग ने ब्रान को मार्क किया था, और इसके बाद ही थ्री आई ड्रेवन की गुफा के बारे में उसे पता चलता है। इनफैक्ट ब्रान को दिए निशान से इस गुफा का जादू भी टूट जाता है। अब वो ब्रान की मौजूदगी को महसूस कर सकता है, उसका पीछा कर सकता है। वो अपनी ताकत से धरती में दरार भी डाल सकता है। व्हाइट्स को आग से जलाया जा सकता है, मगर नाइट किंग बाकी व्हाइट वॉकर्स की तरह ही आग से नहीं डरता।
शायद इनके खुद के अंदर इतनी ज्यादा ठंडक होती है कि आग इसके आगे कमजोर पड़ जाती है। नाइट किंग टारगेरियन ब्लड लाइन से नहीं है। उसके पास ड्रैगन्स पर सवारी करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। इसके बावजूद वो एक ड्रैगन राइडर भी है। वो एक बहुत ही खतरनाक वॉर्ग है। आप जानते हैं कि ब्रान अक्सर समर में वॉर्क करता था, मगर जब उसने पहली बार हुडोर में वॉर्क किया था तो जोजन और मीरा काफी इम्प्रेस हो गए थे। What did you do? Nothing. वहीं नाइट किंग एक साथ हजारों लोगों में वॉर्प कर सकता है। वो इनके दिमाग को एक साथ लीड करता है। इनफैक्ट इसने तो ड्रैगन में भी वॉर्प किया है। अब क्योंकि आगे की किताबें नहीं आई हैं तो हम फिलहाल नहीं जानते कि इसका मकसद क्या है। इतने तामझाम के पीछे आखिर वजह क्या है? इसे मारेगा कौन? डिनेरियस, जॉन स्नो या कोई और? आगे पता चलेगा। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ अगर आप इस ज्ञान को शेयर नहीं करेंगे तो बहुत सेल्फिश साबित होंगे। टाटा।